हेलो गाइस, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और ये जो मेरा जन्माष्टमी वाला ब्लॉग है, मैंने एक पार्ट इसका डाल दिया था, ये सेकंड पार्ट्स है। और रात को 12 बजे अभिषेक का जो टाइम हुआ था, और 12 बजे ही राइट में अपने लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में लेकर बैठ गई थी। और जैसे वृंदावन वाला आता है ना, जो वहीं से ही मैं वहाँ पर जैसे ही वो अभिषेक स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ही मैं अभिषेक स्टार्ट कर देती हूँ वहाँ से। और यहाँ पर मैंने लड्डू जी को नए कपड़े पहनाए थे, और मैं इनके चेंज कर दूँगी कपड़े, दोबारा से नए कपड़े पहनाऊँगी और सब कुछ नया ही पहनाऊँगी। माला माला वगैरह सब कुछ नया ही इनको पहनाऊँगी। पर जो इनकी इच्छा होती है ना, वही ये नया पहनते हैं। बाकी आप देखना इन्होंने क्या किया। ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो शायद आप लोग भी समझ जाओगे कि ये अपनी इच्छा मतलब जो इनकी इच्छा होती है सिर्फ वही काम करते हैं, बाकी ये नहीं तो काम को बिगाड़ ही देते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही किया। मतलब मैंने एक चीज़ इनकी न्यू ली थी और मैंने रखी। मैंने कहा ठीक है, ये कपड़ों के साथ पहनाऊँगी। पर इन्होंने देखो उसके साथ क्या किया, तो ये नहीं पहन पाए वो, और जो इनको पहनना था इन्होंने वही पहना। यहाँ पर मैं फूल वगैरह जो थे ना कपड़ों में, वो झाड़ रही थी। मैंने कहा कपड़े वगैरह झाड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने थाली वगैरह मंगा लिया, और मैंने पंचामृत से इनका स्नान करवाया था। बाकी मैं मॉर्निंग में भी करा देती हूँ। मॉर्निंग में करा के जब ही नए वस्त्र पहनाती हूँ, और ये रात के समय भी करा देती हूँ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि रात को भी करना चाहिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह, पानी है और इसमें थोड़ा मतलब जमुना जी का पानी है। बोलते हैं इन्हें ना, मतलब गंगा जी के पानी से नहीं नहलाना चाहिए। तो यहाँ पर दही, दूध, शहद और क्या था, बूरा, ये सारी चीज़ें और जल, इन्हीं से मैं इनका अभिषेक करती हूँ। और यहाँ पर दही का मैंने कर दिया, और यहाँ पर मैंने शहद थोड़ा सा, जो भी होता है, और ये जो पंचामृत बनता है ना, इसे हम लोग गाइस ले लेते हैं, मतलब प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पर सभी लोगों को, मतलब जैसे प्रसाद बनता है ना, तो उसमें ये डाल लेते हैं, कहते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए। बाकी जब भी मैं सुबह सुबह जैसे लड्डू जी को नहलाती हूँ ना, जो मतलब जल से नहलाते हैं, उसे भी हम लोग पीते हैं। जैसे किसी की तबीयत ख़राब है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो दवाई हम उसी पानी के साथ दे देते हैं, तो बहुत जल्दी से असर करती है। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, और अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से सभी लोग काम करते हैं। तो मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई है, तो मैं बस उसी तरीके से ही सोचती हूँ, और मुझे आराम भी लगता है ना भाई। जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपके साथ होता है। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पर मैं इनकी मालिश कर रही हूँ, और फटाफट से इन्हें नहला के नए नए वस्त्र पहना के और सुंदर सा बना के और भोग लगाऊंगी, और इन्हें झूला झुलाऊंगी। आज ही के दिन मैं इन्हें झूले पर बिठा देती हूँ, क्योंकि झूला ज़रूरी होता है ना, इसलिए। कोई कोई ना छठी वाले दिन झूले पर बिठाता है, पर मैं छठी वाले दिन इन्हें झूले पर, मतलब छठी तक बिठा देती हूँ, क्योंकि छठी पे ही बच्चे को झूले पर बिठाया जाता है। बाकी किसी किसी का हिसाब होता है कि वो ना छठी वाले दिन झूले पर बिठाते हैं, पर मैं तो इनको जन्माष्टमी वाले दिन से ही झूले पर बिठा देती हूँ। यहाँ पे मैंने इन्हें स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद देखो बड़े खुश हो जाते हैं। इनकी जो खुशी होती है इनके होठों से झलकती है, मतलब जो इनके भाव होते हैं ना, वो हम लोगों को मतलब लगते हैं कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। श्रद्धा वाली बात है वो भी ना। आपके घर में काफ़ी लोगों के यहाँ पे लड्डू गोपाल होंगे, तो वो लोग समझ पाएंगे मेरी भावनाओं को। तो यहाँ पर मैंने इन्हें पंचामृत से स्नान कराने के बाद गोदी में लेके, और इन्हें तोवल से पोंछ के, और नए नए कपड़े, ये देखो इन्होंने ये क्या किया, ये मैंने नई वाली इनकी निक्कर निकाली थी, और इन्होंने तुरंत पानी में भिगोई, क्योंकि इन्हें ये वाली पहननी नहीं थी। तो ऐसा ही होता है गाइस, यही चीज़ मैं आपको बताने वाली थी। अगर मैं कभी इनका टॉप्स लाती हूँ ना, तो ये खो देते हैं बहुत जल्दी। पता ही नहीं चलता यार, वो पूरे घर में नहीं मिलता, जबकि एक ही स्थान पर बैठे होते हैं। मैं वहाँ भी देखती रहती हूँ, नहीं मिल पाता। तो वही है, जो इन्हें पहनना होता है ये वही पहनते हैं, और जो नहीं पहनना, तो आप कितनी जद्दोजहद कर लो, इन्हें नहीं पहनना। एक बार मैंने आपको बताया भी था, एक बार मैं इनके लिए ना फ़्रॉक लेके आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मतलब मुझे तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो इन्हें नहीं पहननी थी यार वो फ़्रॉक, तो इन्होंने वो चेंज कराई, जबकि उसी हिसाब की एक मैं छोटी बड़ी फ़्रॉक लाई थी, उससे भी छोटी फ़्रॉक लाई थी, तो वो इनकी आ गई, पर जो मैं बड़ी लाई थी वो इनके नहीं आई। तो यार जो इनका मन होता है ना, ये वो पहनते हैं। और ये वाला मैं इनको, अभी मैंने आपको पहले जो ड्रेस लाई थी उसमें दिखाया था, ये ड्रेस मैं उसी के साथ लाई थी। अभी एक और ही थी, मैंने इन्हें फर्स्ट टाइम ही पहनाया है।
बाकी छठी वाले दिन मैं इन्हें येलो कपड़े पहनाऊँगी। उनकी छठी तो सभी लोग मतलब पता होगा ना, छठी होती है छठे दिन। यहाँ पर मैं सोच रही थी कि ये जो गला है ना, ये बैक की तरफ कर दूँ, पर यहाँ पर ना मतलब समझ नहीं आ रहा था, वही ना आगे करूँ या पीछे करूँ। पहले मैंने इन्हें पीछे करके पहनाया तो सेट नहीं आ रहा था, फिर मैंने ना इसी गले को आगे करके पहनाया तो सेट आ गया था। और इन्हें माला वगैरह नई नई पहना दी मैंने। और बताइए मेरे कान्हा जी कैसे लगे हैं। अभी मैंने तैयार करके आप लोगों को दर्शन कराऊंगी, तो सभी लोग बोल देना एक बार राधे राधे। यहाँ पर मुकुट वगैरह सब कुछ नया, मैचिंग मैचिंग मैचिंग। तो कान्हा जी का आज का दिन है, तो इन्हें मैचिंग मैचिंग क्यों ना मिले, तो सब कुछ मैचिंग, क्योंकि सबके लिए एक दिन स्पेशल होता है ना, तो इनके लिए इनका इस दिन भी आज के लिए स्पेशल है। तो यहाँ पर मैं कह रही थी कि अभी रुको, मैं इनके दर्शन कराती हूँ, तो मैंने बोला कि नहीं अभी कराऊंगी, रुको। फिर मैं मोर पंख लेके आई थी, तो कहते हैं ऐसे करना चाहिए। तो सभी लोग बोले राधे राधे, और सभी लोग लल्ला के दर्शन करें और बताना कैसे लगे मेरे कान्हा जी आपको। मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं। बहुत मतलब जब भी ये नई ड्रेस पहनेंगे या कुछ करेंगे तो इनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती है। यहाँ पर मैंने इनका भोग का जो भी सामान था वो सब तैयार कर दिया था। जितना मेरे से होता है मैं उतना कर देती हूँ। और मैं कौन हूँ करने वाली, सब कुछ यही करते हैं। तो यहाँ पर जो भी था, रबड़ी वगैरह, मक्खन, मिश्री, रसगुल्ले, मिठाई, रबड़ी और फ्रूट्स में, और रोटी सब्जी जो मैंने घर में बनाई थी वो, तो ये सब मैंने इन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर मैं मतलब कोई कोई तो छठी वाले दिन सुलाता भी नहीं है, कहते हैं बच्चे को छठी वाले दिन नहीं सुलाते, पर मैं तो सुला देती हूँ। पर हमारे यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं कि पूरी रात जगाए रखते हैं। कहते हैं जब बच्चा होता है तो सोता नहीं है वो पूरी रात, तो इसलिए मतलब करते हैं, सबकी अलग अलग होती है ना श्रद्धा। पर मैं तो सुला देती हूँ। मैंने इन्हें भोग वगैरह लगा के अपना मतलब जो पूजा वगैरह करनी थी वो सब करके इन्हें फटाफट से सुला दिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और यहाँ पर बस मैं जा रही थी भोग लगाने के लिए। उन्हें पूछा कि मम्मी वगैरह आ रही थी, तो वो बोली कि रुक जाओ, हम भी आएंगे तभी भोग लगाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पर मैंने झूले पर उन्हें बिठा के और फटाफट से सबसे पहले भोग मैंने ही लगाया, क्योंकि नहलाया धुलाया मैंने ही था पंचामृत से और सब कुछ। तो मैंने सभी चीज़ों का इनको भोग लगा के फटाफट से इन्हें तैयार करा। और यहाँ पर यार जिसकी सेवा मिलनी होती है ना, जिसको सेवा मिलनी होती है उसको ही मिलती है। फिर मेरे बाद सभी लोगों ने भोग लगाया। तो बताना गाइस मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और मैंने कोई कमी करी है तो मुझे ये भी बताना कि हाँ, कि इस काम को नहीं करते हैं, इस काम को करते हैं। जितना मुझे पता होता है यार, मैं अपने मुताबिक सारा काम करती हूँ। बाकी मेरा ब्लॉग बताना आपको कैसा लगा। प्लीज़ अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। और प्लीज़ यार चैनल को फॉलो करना कोई भी मत भूलना, चैनल को फॉलो ज़रूर करना। यहाँ पर रोटी वगैरह का मैंने भोग लगाया इन्हें, रोटी सब्जी, क्योंकि मीठा मीठा मीठा। तो फिर मैंने सोचा लड्डू जी को नमक का भी खिला देती, क्योंकि अगर हम मीठा जैसे ज़्यादा मीठा खा लेते हैं तो हमारा भी नमक का खाने का मन करता है ना। तो इसी तरीके से मैंने इन्हें खिलाया। यहाँ पे रबड़ी खिला रही थी मैंने, और उसके बाद इन्हें मैंने पानी वगैरह पिला के और दूध वगैरह पिला के लास्ट में सुला दिया था, क्योंकि कहते हैं दूध भी पिलाना चाहिए ना, इस दिन तो ज़रूरी होता है। तो इन्हें लास्ट में दूध वगैरह पिला के इनका बेड मैंने अलग से ले रखा है, जिस तरीके से हमारे बेड वगैरह होते हैं मैंने सब कुछ इनका अलग से ले रखा है, और उसी तरीके से सुलाती हूँ जिस तरीके से हम लोग सोते हैं। तो गाइस किस किस के यहाँ पर कान्हा जी रखे हुए हैं, और कौन कौन इस तरीके से अपने मतलब कान्हा जी की सेवा करता है, और किस किस के यहाँ पर कान्हा जी रखे हुए हैं, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। और कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी तैयार होकर, ये भी ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने इन्हें जल ग्रहण कराया, और देखो यहाँ ऐसा लगता है ना जैसे वीडियो में सच में देख रहे हैं। और यहाँ पर झूला झुला कर मैं मंदिर गई थी, तो मंदिर में भी झूला झुलाया ही थी, पर अपने लल्ला को भी झूला झुलाना ज़रूरी होता है ना। तो मैंने यहाँ पर भी इन्हें झूला झुला के और सब बच्चों से बोला कि सब बच्चे भोग लगा दो। मम्मी वगैरह सब, हस्बैंड वगैरह सब ने इन्हें अपने मतलब मैंने तो लगा ही दिया था, एक एक करके सब लोगों ने उन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद यही मेरा ब्लॉग एंड होता है। बाय।